जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज़ की इस क्लास में। साथियों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान अर्थात राजस्थान जीके, जिसके कि वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आज तक की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनकी आगे आने वाले एग्जाम में भी जो है पूछे जाने की अधिकतर संभावना होती है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी बनास नदी, क्योंकि पूर्णतः राजस्थान पूछा है इसने। राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं? तो चंबल बेसिन के अंतर्गत जो है बीहड़ पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है, तो चंबल नदी जो है दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी माही नदी। किस नदी को चर्मण्यवती और राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगी दोस्तों अपनी चंबल नदी। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वह है, तो खारी नदी जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का अंग है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चंबल नदी का उद्गम जो है जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? तो बेडच, बनास और मैनाल जो है भीलवाड़ा के अंतर्गत इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। राजस्थान की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी के ऊपर जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा पार करती है? वो हो जाएगी दोस्तों आपकी माही नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो है ये साझी परियोजना है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? तो बीकानेर और चूरू 2 ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत कोई नदी नहीं है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो 84गढ़ से जो है प्रवेश करती हैं। चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, बेडच, माही, कालीसिंध। तो माही नहीं होगा इसमें, बनास, बेडच, पार्वती और कालीसिंध ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे हैं? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका बालोतरा, बाड़मेर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जैसा कि आप जानते हो दोस्तों चंबल नदी पर जो है चूलिया जलप्रपात स्थित हैं। बनास नदी किस जिला समूह से गुजरती हैं? वह हैं, तो बनास नदी जो है दोस्तों राजसमंद, चित्तौड़, टोंक और सवाई माधोपुर से जो है गुजरती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में बनास, चंबल, मोरेल और कालीसिंध नदी जो है गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नहीं है? जो बनास की सहायक नहीं है वो बताना है, तो दोस्तों वो हो जाएगी आपकी बाणगंगा नदी। निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं? तो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं लूणी, माही, सोम, साबरमती। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूलिया जलप्रपात स्थित हैं, तो चूलिया जलप्रपात जो है दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है दोस्तों चंबल नदी का, उसके बाद लूणी आता है, फिर माही और फिर आता है बनास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती हैं? तो चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जो है प्रवाहित होती हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ का पानी कहाँ जाता है? तो वो जाता है दोस्तों आपके बालोतरा तक। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना में मिल जाती हैं? तो चंबल नदी जो है दोस्तों मुरादगंज उत्तर प्रदेश में जो है यमुना में मिल जाती हैं। राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो वो हो जाएगा आपका उदयपुर संभाग। राज्य की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो बनास को जो हम वर्णाशा या वन की आशा कहते हैं। राजस्थान में बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 480 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? तो माही नदी का जो है जल मिलता है। चंबल नदी पर स्थित बांधों को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ जो है कुछ बांध दिए गए हैं, उनको जो है अपने को सुमेलित करना है। तो देखिए, गांधी सागर बांध मंदसौर में है, राणा प्रताप सागर रावतबाड़ा चित्तौड़ में है, जवाहर सागर बोराबास कोटा में है और कोटा बैराज जो है कोटा में स्थित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ नदी दे रखी है और दूसरी तरफ जो है सहायक नदियाँ दे रखी है, तो इनको जो है सुमेलित करना है। तो देखिए, लूणी की जवाई नदी जो है सहायक हो जाएगी, माही की हो जाएगी आपकी सोम, साबरमती की हो जाएगी आपकी वाकल और कालीसिंध की हो जाएगी परवन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल
अरब सागर की ओर ले जाती हैं, वो हो जाएगी आपकी लूनी, माही, सोम और साबरमती नदी। बनास नदी पर बिसलपुर बांध परियोजना किस जिले में निर्मित की गई हैं? तो वो जो है दोस्तों टोंक जिले में निर्मित की गई हैं। राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो वो है दोस्तों आपका बालोतरा। बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो है दोस्तों आपकी खमनोर की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को सम्मिलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का दीजिए। तो एक तरफ जो है परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ जो है उनका जिला दे रखा है। तो देखिए इनको सम्मिलित करना है। तो देखिए बागली बांध ये जालोर में है, सोम कमलांबा डूंगरपुर से है, मोरेल बांध सवाई माधोपुर में है और जाखम बांध जो है आपका प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी राजस्थान के किस जिले में चंबल में मिलती हैं? तो ये जो है दोस्तों आपके सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती हैं। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाली नदी युग्म है, तो दक्षिण दिशा से जो है राजस्थान में 2 नदियां प्रवेश करती हैं, माही और चंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा मेवाड़ के किस शासक के समय करवाया गया? तो वो थे शासक दोस्तों आपके राणा लाखा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? तो जयसमंद झील जो है दोस्तों गोमती नदी पर स्थित है। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील हो जाएगी दोस्तों आपकी जयसमंद झील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस झील को ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? वो है दोस्तों आपकी जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील हो जाएगी जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। बाबा का भागड़ा और प्यारी नामक टापू किस झील पर स्थित हैं? तो ये जो है दोस्तों जयसमंद पर स्थित है। फाय सागर झील कहाँ स्थित है? फाय सागर झील जो है दोस्तों स्थित है आपकी अजमेर में। फिर नेक्स्ट, फाय सागर झील में पानी कहाँ से आता है? तो फाय सागर झील में जो दोस्तों आना सागर से पानी आता है। कायलाना झील कहाँ स्थित है? कायलाना झील जो है दोस्तों जोधपुर में स्थित है। मोती झील कहाँ स्थित है? तो मोती झील जो है दोस्तों भरतपुर में स्थित है। बुझ झील कहाँ स्थित है? बुझ झील जो है दोस्तों जैसलमेर में स्थित है। किस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से जाना जाता है? तो नौ चौकी के नाम से जो है दोस्तों हम राजसमंद झील के उत्तरी भाग को कहते हैं। आना सागर झील का निर्माण आनाजी ने कब करवाया? तो इन्होंने करवाया था दोस्तों 1137 ईस्वी में। आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आना सागर झील जो है दोस्तों स्थित है आपके अजमेर जिले के अंदर के, जिसे हम राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। घेब सागर झील कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में जो है आपकी घेब सागर झील स्थित है। जयसमंद झील में कुल कितने टापू हैं? तो इसके अंदर के जो है दोस्तों 7 टापू अवस्थित हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50 मिनट की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।